नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का टॉपिक जो है वो बहुत अहम है। चाइल्ड अब्यूज़ की जब हम बात करते हैं, जो चीज़ हमारे जहन में आती है दैट इज़ यूजुअली कि जी चाइल्ड अब्यूज़ मीन्स के चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़। जबकि जब हम चाइल्ड अब्यूज़ की बात करते हैं तो उसमें सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सूरह नहल की आयत नंबर 90 में अल्लाह सुब्हान व तआला हमें बताते हैं इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बगी याइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। कि बेशक अल्लाह ताला हमें हुक्म देता है अदल का, एहसान का, तमाम कराबतदारों के हकूक़ अदा करने का, फ़हश और मुनकर और बगी से अपने आप को रोकने का। और ये हमें हुक्म इसलिए दिया गया है ताकि हम अपने लिए कांस्टेंट रिमाइंडर रखें। अब आप देखें कि जब हम बात करते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस की, तो ये सारे काम करने हमारे लिए ज़रूरी हैं। चाइल्ड अब्यूज़ में बात अक्सर औकात फ़िज़िकल अब्यूज़ से शुरू होती है, वो इमोशनल, स्पिरिचुअल और सेक्सुअल अब्यूज़ तक चली जाती है। तो हम इनको एक ही कैटेगरी में लेकर डिस्कस करेंगे कि कहाँ होता है। और जाहिर है कि जैसे जैसे अब्यूज़ बढ़ता जाता है, उसकी सिवियरिटी बढ़ती जाती है या उसका नेचर डिफरेंट होता जाता है, तो वो फिर सिवियर फॉर्म इख्तियार कर लेती है। किसी किस्म का भी चाइल्ड अब्यूज़ हो, उसमें बहुत से फैक्टर्स हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं। मसलन नॉर्मल पेरेंट है, उसका बच्चा अब्यूज़ हो रहा है या वो खुद बच्चे को अब्यूज़ कर रहा है किसी तरह से, उसके डायनेमिक्स क्या होंगे। सिंगल पेरेंट जो है उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है, और अगर उनका बच्चा अब्यूज़ हो रहा हो, जैसे फिज़िकली वो अब्यूज़ कर सकते हैं, इमोशनली अब्यूज़ कर सकते हैं, या ये कि क्योंकि वो सिंगल पेरेंट हैं वो बच्चे को बहुत ज़्यादा सुपरवाइज नहीं कर सकते, तो उनका बच्चा सेक्सुअली भी अब्यूज़ हो सकता है। केयर गिवर कैसे हैं, मसलन घर में कोई मुलाजिम हैं या ऐसे अफराद हैं जो कि बच्चों का ख्याल रखते हैं, और वो किस नौइयत के हैं और उनके साथ कैसा मामला हो सकता है। फिर इसी तरह से असातिज़ा, इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि हमारे बच्चे एक बड़ा चंक ऑफ द टाइम जो है वो स्कूल्स में गुजारते हैं, तो वहाँ पर फिर अब्यूज़ की क्या अश्काल आ जाती हैं बच्चों के साथ, और उनके असरात घर तक आते हैं। स्टेप पेरेंट भी हो सकता है, ये नहीं हम कहते कि सुतेला जो बाप या माँ है तो उनके साथ अब्यूज़ ही होगा, लेकिन उनके डायनेमिक्स फिर एक और नेचर के, एक और तरफ चले जाते हैं। फिर कभी कभार ये भी होता है कि वालिदैन में से कोई मेंटली स्टेबल नहीं होता, कोई ना कोई ऐसा डिसऑर्डर होता है जो उनको प्रेशराइज कर रहा होता है, और जिसकी वजह से बच्चे के अब्यूज़ के जो इकसाम हैं वो बढ़ जाती हैं। सबसे पहले हम फिज़िकल अब्यूज़ को देखते हैं। जब बच्चे को, इसके लिए कहा जाता है पर्पसफुली आपने उसको हिट किया, उसको नुकसान पहुंचाया, तो इसको हम कहते हैं कि फ़िज़िकल अब्यूज़ है। अक्सर वालिदैन कहेंगे या आप भी ये पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि कौन चाहता है कि अपने बच्चे को जानबूझकर अब्यूज़ करे। लेकिन जब हम बच्चे को मार पीट कर रहे होते हैं और हम कहते हैं खाना नहीं खाता तो एक चपत लगाओ, ये पढ़ाई नहीं करता तो एक चपत लगाओ, इसको 10 दफ़ा कहा था कि स्क्रीन छोड़ दो, जब तक इसको मारो ना और इस पे हाथ ना उठाओ ये सीधा नहीं होता, और ये जो करने वाला काम है वो नहीं करता। और ये बहुत सी रिसर्च बताती है कि बच्चे जो अब्यूज़ होते हैं वो ज़्यादातर, वही बात है कि घर में हो रहे होते हैं या नोन पर्सनैलिटीज़ उनको अब्यूज़ कर रही होती हैं। बच्चे जो हैं वो उनसे मोहब्बत भी करते हैं, उनसे उनको डर भी लगता है, इसीलिए वो किसी को कुछ कहते भी नहीं हैं और वो मारें खाते रहते हैं। ये किसी भी बच्चे के साथ हो सकता है, किसी भी रेस, रिलीजन, इकोनॉमिक स्टेटस। हम देखते हैं स्लम एरियाज़ में आते हैं, उनको भी मारें पड़ रही हैं। जो महलों में रह रहे हैं, अगर वालिदैन की ट्रेनिंग सही तरह नहीं है तो वो उनको भी मार रहे हैं। पाकिस्तान में भी मारे बच्चे खा रहे हैं, मैं बाहर भी देख कर आई हूँ। हाँ, वहाँ पे क्योंकि अब लॉ ज़रा सख्त है तो उसकी फिर इश्काल बदल जाती हैं, लेकिन वहाँ पर भी अब्यूज़ चल रहा है। फिज़िकल अब्यूज़ तो बहुत कॉमन है हमारे घरों में, हमारे स्कूलों में। अभी पिछले दिनों एक मदर मेरे पास आई थी मुलाकात के लिए, और उन्होंने कहा कि मेरा तकरीबन 11 साल का बच्चा और उसका बिहेवियर नॉर्मल नहीं है, और मैं चाहती हूँ कि मैं उसके लिए आपसे कंसल्टेशन लूँ। और वो बच्चे को साथ लेकर आई। जब मैंने सारी बात सुनी तो पता ये चला कि वो बच्चा कहीं पर हिफ्स कर रहा है, और वालदा जो हैं वो जाकर उनको खुद पाइप और हैंगर ऑफ़र करती हैं टीचर्स को, और कहती हैं कि अगर ये सबक याद ना करे
तो इसको लगा दिया करें। और जब मैंने वालदा से कहा, हालांकि बहुत माशाल्लाह पढ़ी लिखी सेंसिबल खातून, बच्चा भी बहुत समझदार, वालिद भी समझदार, तो वो कहती हैं कि नहीं मैं तो सिर्फ इसको डराने के लिए कहती हूँ। वो बच्चा कहता है कि मुझसे घर में बैठ के सबक नहीं याद होता, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब मैं अगले दिन जाऊँगा तो वो फिर जो टीचर हैं वो बहुत सख्त किस्म की मेरी पिटाई करेंगे, तो मैं उससे अपने आप को फिर कैसे बचाऊँगा। अच्छा जी, फिजिकल अब्यूज़ के बाद अगला अब्यूज़ आ जाता है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं इमोशनल अब्यूज़। फिजिकल अब्यूज़ के बारे में तो फिर भी चलें, कभी कभार कोई पेरेंट थोड़ा सा गिल्ट में जा सकता है कि मुझे हाथ नहीं बच्चे पे उठाना चाहिए, लेकिन जी क्या करें, उठ जाता है। लेकिन इमोशनल अब्यूज़ एक ऐसा अब्यूज़ है जो कि उसके ऊपर से हम बड़े मज़े से गुजर जाते हैं और हमें बिल्कुल एहसास नहीं होता कि हम बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं। अब इमोशनल अब्यूज़ जो है ये क्या होता है, जिसमें हम बच्चे की सेल्फ एस्टीम और इमोशनल वेल बींग को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसमें बहुत से कंपैरिजन्स होते हैं, इसमें किसी को छोटा, किसी को मोटा, किसी को काला, इवन जैसे कई दफ़ा डॉक्टर के पास जाना, किसी की हाइट कम है, अब डॉक्टर ने आपको बता दिया है कि जेनेटिकली अगर आप लोग आपने टेस्ट करवा लिए हैं, बाकी चीज़ें ठीक देख ली हैं और सब कुछ ठीक है, लेकिन जेनेटिकली उसकी हाइट कम है, शॉर्ट स्टेचर है, तो इतना बार बार जिक्र करना डॉक्टर के सामने, लोगों के सामने कि इसका कद कम है और इस किस्म की बहुत सारी बातें। एक दफ़ा किसी तरह मेरी पेशेंट थी, वो मेरे पास बच्ची बैठी और वो रोना शुरू हो गई क्योंकि उसकी वालदा ने कहा कि ये बदतमीज़ी करती है, 15-16 साल की हुई है, बात नहीं मानती। तो जब मैंने बच्ची से पूछा तो उसने कहा कि सब घर वाले जब बैठते हैं शाम को खाना खाने तो मेरे नाक का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं पकौड़ा नाक है तुम्हारा। और उस पर उन्होंने, मदर को जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा नहीं ये तो हम मजाक करते हैं इसके साथ, वी डोंट मीन टू से दैट। तो अब आप देखें कि इस किस्म के अब्यूज़ जो होते हैं वो बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं, उनकी पूरी सेल्फ एस्टीम को और इमोशनल वेलबींग को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और इसमें वर्बल और इमोशनल असॉल्ट्स होती हैं, जिसमें लगातार बच्चे को बी लिटिल किया जाता है और उसको छोटापन उसके अंदर डाला जाता है, बच्चे को आइसोलेट कर देना, बच्चे को इग्नोर कर देना, बच्चे को रिजेक्ट कर देना। छोटे छोटे बच्चों को माएँ कहती हैं तुमने अगर पोजीशन ली तो मैं तुम्हारी अम्मी नहीं हूँ, या ये कि घर के और अफराद आते हैं तो बच्चे को कहते हैं हम तुम्हारे बहन भाई को ले जाएंगे, हम तुम्हारी अम्मी को ले जाएंगे। अच्छा, इमोशनल अब्यूज़ की एक और शक्ल ऐसी होती है जिसमें अम्मा अब्बा बैठ जाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें अम्मी ज़्यादा अच्छी लगती हैं या अब्बा ज़्यादा अच्छे लगते हैं, या कोई और ख़ानदान वाला बैठ के पूछता है। वो इमोशनली बच्चे के लिए इतना ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो जाता है कि वाई डू आई हैव टू चूज़ बिटवीन द मदर एंड द फादर। इसी तरह नानी दादी एक बात सिखा रहे हैं, अम्मा अब्बा एक बात सिखा रहे हैं और उसमें इमोशनल अब्यूज़ के एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं। यानी बच्चे को बेसिकली हम कुछ भी करने पे गिल्ट दे रहे हैं, शर्मिंदगी का एहसास दे रहे हैं, कन्फ्यूजन दे रहे हैं बच्चे को, शर्मिंदगी इस तरह की कि वो किसी से, यानी ये वो बातें हैं जो वो किसी से कह भी नहीं सकता। चंद साल पहले की बात है कि मेरी एक दोस्त थी, तो उनको स्कूल से फ़ोन आया कि आपका बच्चा जो है उसने बहुत सख्त मिसबिहेवियर दिया है, तो आप फ़ौरन पहुँचें। वो जब स्कूल पहुँची तो पता ये चला कि बच्चे ने टीचर का हाथ जो था वो चबा डाला, और वो बच्चा थोड़ा सा टेक्टाइल बच्चा था, थोड़ा सा जैसे नोटी बच्चे उस एज के होते हैं, 7-8 साल का था, लेकिन वो बदतमीज़ बच्चा नहीं था कि हम कहें कि उसको तमीज़ नहीं थी कि उसने कैसे अपने टीचर्स के साथ बिहेव करना है। तो जब उस पूरे इवेंट को थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया गया तो वहाँ पर बच्चे के साथ इमोशनल अब्यूज़ था, और उस इमोशनल अब्यूज़ की वजह से बच्चा जो था वो, अब उसको समझ नहीं आती थी मैं घर आके कैसे बताऊं। लेकिन अगर कोई हिट करता है तो बच्चा बोल सकता है, इमोशनल अब्यूज़ के लिए बच्चा क्या बोले। तो बच्चा जो था वो जब घर आता था तो वो कुछ कह नहीं पाता था, और एक दिन वो इतना फ्रस्ट्रेट हुआ कि उसने खुद ही पकड़ के कहा कि मैं बस अब इसका हाथ ही, जो हाथ से वो मुझे या टच करता है या मुझे टॉन्ट्स करता है, तो मैं अब उसको चबा डालूं। अगली किस्म आ जाती है अब्यूज़ की, वो स्पिरिचुअल अब्यूज़ है, और ये भी बहुत मुश्किल है आइडेंटिफाई करना, और इसको बर्दाश्त करना भी बहुत मुश्किल होता है जब इंसान एक दीन को फॉलो कर रहा है और उसका मजाक उड़ाया जाए। आप देखिए कि हम बड़े भी कई दफ़ा बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परेशान होते हैं और हमसे मैनेज नहीं होती चीज़ें, और बच्चों के बारे में सोचना कि वो इन चीज़ों को कैसे मैनेज करते होंगे। जैसे एक दो दफ़ा कुछ मदर्स ने मुझे बहुत ज़्यादा कहा कि जी हमारा बच्चा किसी बर्थडे पार्टी पे जाना चाहता है और हम नहीं चाहते कि वो जाए, और हम उसे समझा रहे हैं, उसको ये बात नहीं समझ आ रही। तो मैंने उनको कहा कि जब आप इमेजिन करें थोड़ी देर के लिए कि अगर आपको किसी शादी का कोई इनविटेशन मिलता है
और उसके साथ इसी तरह बहुत से खुराफात वाले इवेंट्स भी हैं, और आपके पास बहुत प्रेशर है, ख़ानदान में बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, ससुराल वाले हैं, और आपको जाना पड़ेगा, अब आप क्या करेंगी? तो वो ख़वातीन कहती हैं अब क्या करें जी, मजबूरी है, जाएंगे। तो मैं कहती देखें, आप अपने लिए ये सोच रही हैं कि क्योंकि मजबूरी है जाएंगे, और बच्चे को आप इस तरह से कहना चाह रही हैं कि जी बच्चा खुद से वो रुक जाए और वो कोई पीयर प्रेशर जो है उस पर ना ले। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, बच्चे अब्यूज़ हो रहे होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हम दीन को छोड़ दें, दीन के मिजाज को बदल दें, हलाल हराम का फ़र्क ना रखें, जो चीज़ें ज़रूरी हैं करने वाली उनको छोड़ते जाएं, लेकिन हम इस अब्यूज़ को समझें और हमें वो तरीके आते हों कि हम अपने बच्चों को कैसे बचा सकें। अब आप देखें जैसे बच्चियों के ऊपर क्या ये स्पिरिचुअल अब्यूज़ की शक्ल होती है कि हिजाब का मजाक उड़ाना, कि जो बच्चियाँ फिर करना चाहती हैं वो कर नहीं पाती, वो भी छोड़ देती हैं। नमाज का मजाक उड़ाया जाता है। घरों में कई दफ़ा बच्चे इस वजह से भी डिवाइड हो जाते हैं, वालिदैन एक पेज पे नहीं होते, अम्मा अब्बा एक दूसरे के रिलीजियस होने का मजाक उड़ा रहे होते हैं, तो उसकी वजह से स्पिरिचुअल अब्यूज़ जो होता है वो बढ़ जाता है। अक्सर औकात घरों में मदर्स को ये सुनने को मिलता है कि तुम अच्छी पेरेंटिंग नहीं कर रही, और उसकी वजह से क्या हो रहा होता है कि बच्चे जिनको हम साथ ही सिखाना चाह रहे हैं कि माँ की तो तुम्हें 3 गुना ज़्यादा इज्जत करनी है और उसका ख्याल करना है, वो बच्चे जो हैं वो फिर इस किस्म के अब्यूज़ का शिकार हो जाते हैं कि उनको नहीं समझ आती हम किस तरह से ये रिस्पेक्ट का एलिमेंट लेकर आएँ, जबकि हमें अपने फादर या मदर में वो रिस्पेक्ट एलिमेंट नहीं नज़र आता। कई जगहों पे ये भी स्पिरिचुअल अब्यूज़ होता है कि बच्चा जो नहीं करना चाह रहा उसको ज़बरदस्ती करवा रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि जब भी हम चाइल्ड अब्यूज़ की बात करते हैं तो यूजुअली जहन में जो अब्यूज़ की शक्ल आती है वो है सेक्शुअल अब्यूज़। हम आइसोलेशन में सेक्शुअल अब्यूज़ को नहीं देख सकते, हमें इसी तरह देखना है कि वो सोसाइटी जहाँ पर फिज़िकल अब्यूज़ इतना है, जहाँ पे इमोशनल अब्यूज़ बहुत ज़्यादा हमें नज़र आता है, और हमें किसी दर्जे का स्पिरिचुअल अब्यूज़ भी नज़र आता है, तो बच्चा ऑलरेडी अब्यूज़ड है और अब सेक्शुअल अब्यूज़ जो है उसको भी समझना है। तो सेक्शुअल अब्यूज़ की डेफिनेशन भी होती है कि सेक्शुअल अब्यूज़ होगा क्या, कि बच्चे के साथ कुछ ऐसा जिनसी तशद्दुद किया जाए, वो थोड़े से कंप्लीट एक्ट तक हो सकता है, टच किया, ऐसी इमेज दिखाई, उसको ब्राइब किया, उसको थ्रेटन किया, और उसको किसी न किसी तरह से किसी सेक्शुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया। इसके लिए बहुत से मिथ्स हैं जिनका हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बहुत से डिनाइल के फेज में रहते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि 1 in every 3 चिल्ड्रन दे आर सेक्शुअली अब्यूज्ड। एक ये मिथ है कि नहीं जी बहुत कम है, इसके ऊपर ज़्यादा बात करते हैं इसीलिए ये बात फैल जाती है, जबकि बहुत सारे लोग किसी न किसी शक्ल में सेक्शुअली अब्यूज़ होते हैं। और बहुत सी दफ़ा मैंने ये भी देखा है कि जब लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं और कुछ अपनी कुछ स्किल सीखना चाहते हैं या मेंटल हेल्थ के चैलेंज होते हैं, तो ज़रा सा आप ज़्यादा उनको जब कॉन्फिडेंस देते हैं कि वो कोई बात कर सकें, तो आपको क्लैरिटी से नज़र आता है कि कई दफ़ा कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट्स होता है चाइल्डहुड में, या कई दफ़ा सीरीज़ ऑफ इंसिडेंट्स होते हैं। फिर ये कि लड़कियां ही सिर्फ विक्टिम नहीं होती हैं, बल्कि लड़के भी इसके विक्टिम होते हैं। ये बात भी जानना इसलिए ज़रूरी है कि कई दफ़ा हम लड़कियों की हिफाजत तो करते हैं, लेकिन जैसे मेल्स हैं, बच्चे हैं, उनको किसी भी मेल फ़र्द के साथ या फॉर दैट मैटर किसी के साथ भी भेज देते हैं, उनकी निगरानी उस तरह नहीं करते, हम कहते हैं तो लड़का है, लेकिन ये बच्चे भी जो हैं ये सेक्शुअली अब्यूज़ हो जाते हैं। फिर ये सोचना कि बच्चे तो स्टोरीज़ बनाते हैं, तो जब बच्चा आपको इस नेचर की कोई ऐसी कोई बात करता है जिसमें वो इस तरह का सेक्सुअल कंटेंट लेकर आता है, तो इसका मतलब ये है कि आप हाई अलर्ट पे हो जाएं। ये बच्चा जो है ये अब्यूज़ हो चुका हुआ है, या इसने कुछ ऐसी पोर्नोग्राफिक इमेजरी देखी है जिसका उसके ऊपर असर हो रहा है। क्योंकि बच्चे इस तरह की बातों के लिए स्टोरीज़ नहीं बनाते। बच्चे तो मेरे हिसाब से फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल अब्यूज़ की भी स्टोरीज़ नहीं बनाते, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स कहते हैं ये जान के ऐसी बातें करता है, लेकिन मैं उनको समझाती हूँ कि नहीं, बच्चा तो आपको शाउट आउट दे रहा है, आप उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो रहे। जो सेक्शुअल अब्यूज़ होता है वो घरों के अंदर होता है, और इसके लिए याद रखिएगा मोस्ट ट्रस्टेड लोग करते हैं। फादर कर रहे हैं आजकल, भाई कर रहे हैं, मामू, चचा, ताया, ट्रस्टेड कोई भी रिलेटिव है, बहुत पुराना जी ड्राइवर है, मुलाजिम है, सबसे ज़्यादा अब्यूज़ वो कर रहे होते हैं। हर क्लास में हो सकता है। फिर ये भी सोचा जाता है कि बच्चे का कसूर था, तो फिज़िकल अब्यूज़ से लेकर सेक्शुअल अब्यूज़ तक बच्चे का कसूर कहीं पर भी नहीं होता, लेकिन वही बात है कि जिस तरीके से उसे डील किया जाता है या
उसको मैनेज किया जाता है, वहाँ पर मसले आ जाते हैं। तो बच्चे का कसूर नहीं होता, क्योंकि बच्चे कई दफ़ा इसलिए या तो हील नहीं कर पाते और बात नहीं कर पाते क्योंकि वो ये समझते हैं कि दिस इज़ ऑल आवर फॉल्ट। फिर ये कि अगर फ़र्ज़ करें आपको पता चलता है कि जी बच्चे के साथ ऐसे हुआ है, तो ये कह देना है कि भूल जाओ बेटा, कुछ नहीं हुआ, या ये कि ये खेल रहा है और कैजुअल सा नज़र आ रहा है तो इसने इतने असरात नहीं दिए, ये भी गलत बात है। बच्चे जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग अफेक्ट्स लेते हैं। फिर ये भी सोचना कि जी ऐसे केसेस को रिपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो हम जितना छुपाते हैं, यानी उलुल अम्र जो है, जो राइट अथॉरिटीज़ हैं, उन तक बात पहुंचानी चाहिए, लेकिन इसको हश हश नहीं करना चाहिए। इससे ये चीज़ ठीक नहीं होती बल्कि बढ़ती चली जाती है। और ये भी सोचना कि जो अब्यूज़ हो चुके हैं बच्चे, क्या वो पागल हैं? नहीं, वो कई दफ़ा आप इतने नॉर्मल होंगे, वो कामयाब लोग होंगे, अफराद होंगे, लेकिन जब आप उनसे दिल की बात कभी पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे कि हाँ, बचपन में मेरे साथ ऐसा एक वाक़या हुआ है। इन सब अब्यूज़ में डिपेंडिंग के अब्यूज़ का नेचर कैसा है, बहुत सारे और जो फैक्टर्स मैंने आपको बताए तो वो कैसे हैं। आप ये याद रखिएगा कि बहुत से सिम्टम्स नज़र आएंगे। मसलन जब भी बच्चे का बिहेवियर बदलता नज़र आए, बच्चा एग्रेसिव है, बच्चा गुस्से में है, हॉस्टाइल है, हाइपर एक्टिव है, तो ज़रूर वहाँ फिज़िकल से शुरू होना है, फ़ौरन सेक्शुअल अब्यूज़ पे नहीं जाना। फिज़िकल अब्यूज़ से शुरू होकर आपने आगे बढ़ना है और देखना है बच्चा जो है ये इसका कोई ऐसा मसला तो नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको एक मदर की एग्जांपल दी कि उन्होंने मुझे कहा कि हम अपने बच्चे का बिहेवियर चेंज होता देख रहे हैं, बहुत एग्रेसिव होता चला जा रहा है, बहन भाइयों की पिटाई भी बहुत ज़्यादा करनी शुरू कर दी है, इसलिए कि वहाँ पर भी एक तो उसको मार पीट पर हो रही थी, उसके साथ कंपैरिजन, इमोशनल अब्यूज़ भी हो रहा है और स्पिरिचुअल अब्यूज़ इस तरह से हो रहा है कि वो जब पढ़ नहीं पाता सबक तो उसको वहाँ पर भी बच्चों को डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, अनयूजुअल फियर्स हो जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस नहीं रहता किसी भी काम को करने का। और अगेन मैं वही बात करूंगी कि अगर ये अब्यूज़ जितना सिवियर होगा, यानी सेक्शुअल अब्यूज़ में तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको मिलेंगी, इमोशनल अब्यूज़ में डिपेंडिंग के कितना रहा है उसमें भी नज़र आएंगी और फिज़िकल अब्यूज़ में भी नज़र आएंगी। ऐसे बच्चे स्कूल अटेंडेंस भी उनकी या स्कूल के पूरे काम भी अफेक्ट होते हैं। छोटे घरों में हम देखते हैं, मैं एक दफ़ा एक टीवी प्रोग्राम सुना करती थी जिसमें रन अवे बच्चों के बारे में आता था। अक्सर बच्चे इसी तरह की बात करते थे कि हमें कोई ज़बरदस्ती ले गया या हमें मार पीट बहुत की जाती थी और हम खुश नहीं थे, हमें बहुत टॉन्ट किया जाता था, हमारा ख्याल नहीं रखा जाता था। कुछ लोग जिनसी तशद्दुद की भी बात करते हैं, तो फिर हम वहाँ से भाग गए। जो अच्छे घरों के फैमिलीज़ होती हैं उनमें बच्चे उस तरह नहीं भागते, लेकिन फिर अपने आप को अपने कमरों में रखते हैं, रिबेलियस हो जाते हैं, बच्चे डिफाइंट हो जाते हैं। ऐसे जितने भी बिहेवियर्स आते हैं उसमें हम ज़रूर इस तरह की चीज़ें चेक करते हैं। बच्चे सेल्फ हार्म में चले जाते हैं, इवन सुसाइड कमिट करने की कोशिश करते हैं। आपको इमोशनल लेवल पे उनका डिले नज़र आता है या इनअप्रोप्रिएट इमोशंस नज़र आते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम डिस्ट्रॉय हो जाती है, सोशली विड्रॉ कर जाते हैं, बहुत एक्साइटेड नहीं नज़र आते, डल नज़र आते हैं। कुछ सिचुएशंस को अवॉइड करेंगे, जैसे स्पेशली अगर उनका कोई सेक्सुअल अब्यूज़ का केस होता है तो वो फिर जैसे उस जगह नहीं जाना चाहते, उन अफराद के साथ वक्त नहीं गुजारना चाहते। और कई बच्चे जो हैं वो दे सीक अफेक्शन के, कोई हमसे प्यार मोहब्बत करे। स्कूल परफॉर्मेंस अगर डाउन होती है तो बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है कि किसी किस्म का मसला है बच्चे की ज़िंदगी में जिसको हमें चेकआउट करना है। कई बच्चे जो होते हैं वो रिग्रेस कर जाते हैं डेवलपमेंटली, जो काम पहले कर रहे थे वो करना छोड़ देते हैं। सेक्सुअल अब्यूज़ के कुछ और इंडिकेटर्स भी हैं, जैसे हम देखते हैं छोटे बच्चे जो हैं वो प्राइवेट पार्ट की तरफ इशारा करेंगे और ये बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है। या कुछ लोगों को नापसंद करेंगे, उनको देख के रोना शुरू कर देंगे और हम ज़बरदस्ती उनकी गोदों में पकड़ाते हैं, उनको हैंड ओवर करते हैं। हमें फ़ौरन हाई अलर्ट पे हो जाना है कि यहाँ पे कोई मसला हमें नज़र आ रहा है। बड़े बच्चे जो हैं वही बात है, स्कूल की प्रॉब्लम्स आएंगी, ग्रेड्स लो हो जाएंगे, फिर ड्रॉ करना शुरू कर देंगे लोगों से, फैमिली मेम्बर्स से। उनका नॉलेज जो होगा, सेक्सुअल नॉलेज, वो बहुत एडवांस्ड होगा फॉर देयर एज। आजकल बहुत ऐसे चैलेंजेस आते हैं, जैसे एक मुझे किसी टीचर ने किसी जगह से कॉल किया कि वहाँ पे हमारे पास कुछ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। 7 ईयर्स का बच्चा था, उसने 6 या 7 ईयर की बच्ची से कहा कि तुम मुझे अपना प्राइवेट पार्ट दिखाओ, मैं तुम्हें अपना प्राइवेट पार्ट दिखाता हूँ। अब वो टीचर बहुत परेशान हुई और ज़ाहिर है उस बच्ची ने जाकर अपने घर में बताया, उसकी मदर आ गई और अब उन्होंने मुझे कहा कि जी हमने तो आज तक कभी कोई ऐसा केस देखा ही नहीं था, उसे डील ही नहीं किया था, अब हमें नहीं समझ आ रही कि यहाँ पर हमें क्या करना है।
तो मैंने उनको ये कहा था कि या तो वो बच्चा अब्यूज़ हो चुका हुआ है, या ये है कि वो बच्चा जो है उसका एक्सपोजर, आजकल आप देखें कि ये बच्चों के पास मोबाइल होते हैं, टैब्स होती हैं, एक्सेस टू इंटरनेट छोटे छोटे बच्चों के पास होता है, पेरेंट्स ने पकड़ाया हुआ होता है, मॉनिटरिंग सिस्टम, पेरेंटल जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो वहाँ पे इन प्लेस नहीं होता, तो बच्चों का बहुत एक्सपोजर हो चुका होता है। तो फिर उन्होंने मुझे ये पूछा कि अब हम क्या करें, पेरेंट्स को बुला के ये बताएं। तो पेरेंट्स का भी, वो भी हम आगे बात करते हैं, इतना बड़ा डिनायल है कि वो सुनने और मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, वो तो आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, आप उनसे सिर्फ पहले पेरेंट्स से रूटीन पूछें, वर्किंग पेरेंट्स हैं, क्या करते हैं। जैसे एक दफ़ा इसी तरह किसी स्कूल में मुझे मॉन्टेसरी की उनकी जो हेड थी, उन्होंने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, हमारे पास एक बच्चा है और वो जिस तरह की कुछ मूवमेंट्स और कुछ बातें, वोकेबलरी यूज़ कर रहा है, दैट इज़ नॉट नॉर्मल, दैट इज़ मतलब बहुत एक्सप्लिसिटली सेक्सुअल है इन नेचर, तो हम क्या करें, हमें समझ नहीं आ रही। और जब उन्होंने थोड़ा सा उसको इन्वेस्टिगेट किया केस को, तो पता ये चला कि पेरेंट्स दोनों वर्किंग हैं और वो बच्चा शाम को, यानी कि मॉन्टेसरी तो वैसे 12 बजे 1 बजे फ्री हो जाता है, तो वो घर जाता है, तो वो मेड के साथ सिर्फ होता है और मेड को एक्सेस है टीवी की, इंटरनेट की, तो वो जो कुछ मटेरियल वहाँ कंटेंट देख रही थी उसके असरात थे। पेरेंट्स पहले बिल्कुल डिनाइल में थे, फिर शायद उन्होंने कुछ कैमराज इंस्टॉल किए और वहाँ से उनको पता चला कि यहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। इसी तरह रिग्रेस बिहेवियर, जब बेड वेटिंग के साथ बच्चे आते हैं तो तब भी मैं ज़रूर सवाल पूछती हूँ। जैसे डॉक्टर आते हैं मेरे पास बहुत सारे, जी बच्चा जो है वो बेड वेटिंग कर रहा है, तो उसमें भी फिर हम इसी तरह के सवालात पूछते होते हैं कि अब 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। मसलन ये कि बच्चा सेटल्ड है स्कूल में, बच्चे की कंप्लेन नहीं है, बहन भाई घर के डायनेमिक्स क्या हैं, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ उसको बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है। अपार्ट फ्रॉम मेडिकल रीज़न ये चीज़ें हम पूछते हैं, क्योंकि बेड वेटिंग का ये रीज़न होता है। ईटिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, इससे बच्चे को बहुत कम या बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे। हॉस्टाइल, जो हमने पहले भी कहा। बड़ों की तरफ उनका सिडक्टिव बिहेवियर होगा, यानी वो भी जिनसी ऐसा मिलान होगा जो आपको समझ नहीं आएगी। और सुसाइड अटैम्प्ट्स बहुत ऐसे बच्चों में कॉमन हो जाती हैं, क्योंकि वही बात है कि वो अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते।